हेलो बच्चों, आज हम लोग डिकम्पोजिशन के बाद क्या स्टेप्स होते हैं कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं उसको देखेंगे। तो इसको हेडिंग बना सकते हैं आप, स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। ओके बच्चों, ये हो गया स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। इसमें पहला फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तो वन बाय वन नोट कर लेते हैं। पहला फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आपका फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होगा, बड़ा पार्ट जो होता है। दूसरा आपका लीचिंग हो जाएगा, लीचिंग। इसके बाद तीसरा कैटाबोलिज्म हो जाएगा। चौथा ह्यूमिफिकेशन। वन बाय वन होंगे। और लास्ट पांचवा मिनरलाइजेशन। ठीक है ना। तो ये आपका वन बाय वन देखते हैं। इसमें एक एक करके इसको देखते हैं, स्टेप्स को नोट कर लेंगे। फ्रेगमेंटेशन में देखेंगे कि इसमें स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन होता है। फ्रेगमेंट, जैसे आप कोई पत्ती ले लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो एक कंप्लीट पत्ती, सूखी पत्ती है, वो टूट गई, नहीं फ्रेगमेंट हो गई, तो उसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ टूटना, ब्रेक डाउन होना ऑफ डिट्राइटस, जो भी रेसिड्यू है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू स्मॉलर पीसेज। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब कैसे हो रहा है ये डिट्राइटस का, यानी कोई लीटर समझ जाइए उस टाइप का कोई मटेरियल है, वो छोटे छोटे भागों में टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ या बाय डिट्राइटिवोर्स। तो स्मॉलर पीस में हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसमें आप लिख सकते हैं बाय द डिट्राइटिवोर्स, बाय द डिट्राइटिवोर्स। और इसको डिट्राइटिवोर्स में क्या आ जाएंगे, जैसे इसको मान सकते हैं अर्थवर्म। आप अर्थवर्म को देखते होंगे खेतों में, तो वो छोटा सा घर बनाता है इस टाइप से। मान लीजिए सरफेस है, तो आप देखेंगे ऐसे 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 मिट्टी का अंदर पोर बना लेता है, अंदर से ऐसे घर बना लेता है, लेकिन निकलता है ऐसे करके। और सरफेस पे मान लीजिए कोई मटेरियल पड़ा है ऐसे ऐसे, तो उसको खाता है, और एक तरफ से खाता है धीरे धीरे, और मिट्टी बाहर निकलती रहती है। तो ये कन्वर्ट करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है डिट्राइटस का स्मॉलर पीस में, और उस ब्रेक डाउन करने के लिए उसको क्या बोल देते हैं, डिट्राइटिवोर्स बोल देते हैं। और एग्जाम्पल में आप अर्थवर्म ले लीजिए। गुड। आप अक्सर देखेंगे, आप थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज होने की वजह से थोड़ा ये इनकी संख्या घट गई है। अदरवाइज जहाँ पे अच्छी ऑर्गेनिक वे में खेती होती है, जहाँ गोबर की खाद डालते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, वहाँ ये अच्छे मात्रा में होते हैं, और खेत में ये इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए इसको अर्थवर्म को किसान का मित्र भी कहते हैं। तो ये देखेंगे ध्यान से। ये हमारा हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आता है, नोट किए होंगे, लीचिंग। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या आएगा, लीचिंग। इसमें आप देखेंगे
कि न्यूट्रिएंट जो रहेंगे, जो डिटाइटिव फोर्स के द्वारा फ्रेगमेंट हुआ तो उसमें न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व होंगे। न्यूट्रिएंट्स गेट क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व इन द वाटर। इन द वाटर, समझ में आ गया। जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और धीरे से सॉइल में सिप कर जाते हैं। एंड सिप इनटू द सॉइल, मतलब नीचे चले जाते हैं धीरे धीरे। जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं पानी में और धीरे धीरे सिप करते हैं, उसी को हम लीचिंग बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, इसमें आप देखेंगे तीसरा है जो ये जो डिट्राइटस है वो कन्वर्ट करता है, तो लिख सकते हैं कन्वर्ट डिट्राइटस। किसमें होगा, सिंपल फॉर्म में होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सिंपल ही होगा। तो कन्वर्ट डिट्राइटस इनटू सिंपलर जब भी देखेंगे, अब यहाँ से फ्रेगमेंटेशन से टूटा तो लीचिंग पे आया तो और डाउन हुआ, फिर कैटाबोलिज्म हुआ तो और डाउन हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे वो डाउन होता जाता है, मतलब टूटता जाता है और जो रिलीज होता है वो निकलता जाता है। तो सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलने लगेगा। ये बदलने लगेगा। होता कैसे है ये, कन्वर्ट डिट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा कैसे, कैरीड बाय इसको वेरियस। अब धीरे धीरे आएगा माइक्रोब्स का क्या एक्टिविटी है, वेरियस फंगल एंड बैक्टीरियल, अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे आप कि ये जो कैटाबोलिज्म एक्टिविटी हो रही है, यानी जो भी मटेरियल ऐसे आया वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बदला और किसके द्वारा, फंगल यानी फंजाई और बैक्टीरिया से जो रिलीज एंजाइम होते हैं उसके द्वारा, यानी इसको बोल सकते हैं फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम्स। इसके बाद आता है चौथा, देखेंगे इसको मिटा देते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, बना लिए होंगे। चौथा क्या हो जाएगा, कैटाबोलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन। नाम से ही लग रहा है कि कुछ ह्यूमस टाइप का बन रहा है, नाम ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ये देखेंगे ये डार्क कलर्ड होता है, अब देखेंगे ह्यूमस, जैसे आपको चॉकलेट अच्छा लगता है वैसे ही इसका कलर डार्क होता है, और जैसे हम लोगों को या आपको चॉकलेट अच्छा लगता है वैसे ही पौधों के लिए ये बहुत पसंद है। तो जिस खेत में आप देखेंगे ह्यूमस अच्छा है उसमें प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, पौधे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओके बच्चों, और न्यूट्रिएंट रिलीज होता रहता है। इस ह्यूमस को
आप डार्क कलर भी लिख सकते हैं, या रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं ह्यूमस में। डार्क कलर चॉकलेटी, पौधों के लिए चॉकलेटी है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं पांचवा, मिनरलाइजेशन है, ये लास्ट है। इसमें बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है पांचवा। मिनरलाइजेशन से लग रहा है कि मिनरल में कन्वर्ट हो रहा है नाम से। अब इसमें देखेंगे कि ह्यूमस जो बना ह्यूमिफिकेशन में, वो फर्दर डिग्रेड हो रहा है। तो लिख सकते हैं ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड, और भी न्यूट्रिएंट रिलीज करने के लिए डिग्रेड कर रहा है बाय द एक्टिविटी ऑफ व्हाट, माइक्रोब्स। वही हो गया। अब ये ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बना और फिर वो फर्दर रिलीज कर रहा है धीरे धीरे। अब उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है माइक्रोब से, तो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं और पौधा लेता है। आप देखेंगे जहाँ ह्यूमस अच्छा होता है वहाँ पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है। जैसे आप गेहूँ बोते हैं या धान लगाते हैं, तो गेहूँ बोते हैं या कोई और फसल लगाते हैं, तो पानी अगर जो 5 बार दे रहे हैं तो इसमें 3 ही बार में 2 ही बार में हो जाएगा। ह्यूमस उसको पकड़े रहता है पानी को, तो एक ये भी फ़ायदा होता है। यानी आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट अच्छा है खेत में तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और खर्च कम लगता है। ये हो गया। इसके बाद इसी में आगे देख लेते हैं कि मिनरलाइजेशन में क्या होता है। इसमें देखें, इसके बाद न्यूट्रिएंट रिलीज होगा, तो लिख सकते हैं रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फर्दर contained in जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर में न्यूट्रिएंट है वो रिलीज होगा। और कैसे होगा? इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? या एक्शन लिख सकते हैं, या बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबियल एक्टिविटी लिख सकते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी, एक्शन ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी या माइक्रोब्स लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे रिलीज होता है, और फिर आप देखेंगे 1 बाय 1 कि कैसे उसका ब्रेकडाउन छोटे छोटे होते 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 ह्यूमस पे आया, फिर ह्यूमस से भी रिलीज हो रहा है न्यूट्रिएंट, और उसमें माइक्रोब्स मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और कोई डाउट होता है तो आप पूछेंगे। ये हम लोग से डायरेक्ट रिलेटेड है, क्योंकि अच्छा क्रॉपिंग होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो देश आगे जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे, और केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज करके अगर जो कंपोस्टिंग या ऑर्गेनिक या गोबर की खाद, पत्ती की खाद यूज करते हैं, या वर्मी कंपोस्ट, जैसे यहीं से वर्म कंपोस्ट जनरेट होता है शुरू में, जैसे फ्रेगमेंटेशन से, तो ओबियसली जो प्लांट प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ओके बच्चों, बाय बच्चों।
नोट कर लेंगे।